नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर जब भी कोई खबर आती है, ख़ास तौर पे जम्मू संभाग से जुड़ी हुई, तो मैं हैरत में पड़ जाता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से अगर कोई भी नेता जम्मू संभाग का नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर किसी दूसरे दल में चला जाता है, तो उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस कमज़ोर या मजबूत होती है, ये समझ से परे है। उसका कारण ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 1996 से लेकर 2002 तक का उनका गोल्डन पीरियड था जम्मू कश्मीर में। 2002 के बाद जब पीडीपी का जन्म हुआ, पीडीपी के जन्म होने के बाद और जम्मू संभाग में जैसे जैसे लोगों के बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रति और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम को लेकर जैसे जैसे लोगों के बीच में नाराजगी, गम और गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट बैंक भी घटना शुरू हुआ है। और सिर्फ यही एक कारण नहीं है, बल्कि जम्मू पूरे रीजन की अगर बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट बैंक 1996 के बाद लगातार घटना शुरू हुआ। जिन इलाकों में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वक्त में मजबूत भी हुआ करती थी, वहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कमजोर हुई, और सिर्फ कमजोर ही नहीं हुई बल्कि कई इलाकों में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास आने वाले असेंबली के चुनावों में लड़ाने के लिए कैंडिडेट तक नहीं है। एक और मुगालता लोगों को यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब तक प्रोविंशियल प्रधान देवेंद्र सिंह राणा थे, तब तक पार्टी बहुत मजबूत, तब तक पार्टी बहुत ताकतवर थी। इसमें कोई शक नहीं कि देवेंद्र सिंह राणा एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के। देवेंद्र सिंह राणा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू में अपने बयानों से, अपनी जुबान से और अपनी तकरीर से जिंदा रखा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरे जम्मू संभाग में देवेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस से ग्लू की तरह काम कर रहे थे। और ये भी सच है कि जो पब्लिक परसेप्शन जो भी कुछ जम्मू संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर था, उसमें बहुत हद तक जम्मू के जिलों में जो परसेप्शन को बदलने का काम किया, उसमें देवेंद्र सिंह राणा का बड़ा रोल था। लेकिन देवेंद्र सिंह राणा जितनी देर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधान रहे, वो दो चीजों से बचते रहे। एक, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सीनियर लीडरशिप खासतौर पर जम्मू संभाग की थी, उस सीनियर लीडरशिप से कहीं पर टकराव नहीं लिया। और नंबर दो, उन्होंने पूरी कोशिश की कि जितनी भी देर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधान रहे, वो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल रहे, और उस चीज को उन्होंने आखिरी दम तक मेंटेन किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता हाजी निसार अली, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एमएलसी भी रह चुके हैं, उन्होंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ी। और देवेंद्र सिंह राणा के घर के आंगन में जो उनका एक इंटरव्यू जो कि मीडिया के ऊपर हुआ है, उस इंटरव्यू में वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और बीजेपी में रहकर अब वो अपने लोगों की भलाई और अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। अब हाजी हो या कोई और नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेता हो, जितने भी लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ी है, उसका कारण केवल ये नहीं कि देवेंद्र सिंह राणा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ दी है। उसका कारण ये भी है कि वो भी इस बात को समझते हैं कि जम्मू संभाग में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक समय वोट बैंक था, वो आज नहीं है। क्या था वोट बैंक? आप 1996 के चुनावों को याद करिए तो बानिहाल से लेकर किश्तवाड़ तक, और किश्तवाड़ से लेकर जम्मू, और जम्मू से लेकर राजौरी पुंछ तक शायद ही कोई ऐसा जिला था जिस जिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं मिला। लगभग सभी जिलों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को अच्छा खासा वोट मिला। 2002 पीडीपी का जन्म होता है। पीडीपी केवल 16 सीटें लेती है। पीडीपी की 16 सीटों से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन पीडीपी के जन्म के बाद जिस तरीके से कांग्रेस जम्मू संभाग में मजबूत हुई और जिस तरीके से कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के किले फतेह करने शुरू किए, उसका नतीजा यह निकला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मुकम्मल तौर पर उन इलाकों में कमजोर हो गई जिन इलाकों में नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक समय तूती बोलती थी। हालत यह थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से डिप्टी कमिश्नर पूछकर कामकाज तय किया करते थे। ये एक समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की ताकत हुआ करती थी। और कई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों के बारे में तो यह भी कहा जाता है कि नौकरी लगवाने वाले यही वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, ये जिला अध्यक्ष थे जो नौकरियां भी लगवाते थे लोगों की। ये उनके ऊपर उसको वो शान से लेते, वो कहते जी हाँ ठीक है, उस समय हम ताकतवर थे, हम ये सब किया करते थे। किला कहां से? सबसे पहले किले में सबसे पहला किले को नुकसान कहां से हुआ? पहला नुकसान हुआ अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान होना शुरू हुआ। आप अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा की हम बात करें तो आपको यह समझना होगा कि उस जिले में डोडा एक मजबूत सीट होती थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की। भद्रवाह में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ताकतवर लीडर हुआ करते थे।
किश्तवाड़ से इस पूर्व एमएलए सजाद अहमद किचलू के पिताजी मरहूम बशीर अहमद किचलू वो ताकतवर लीडर थे। इसके अलावा बानिहाल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अच्छी लीडरशिप थी और पूरे इस रिस्ट्रायल डिस्ट्रिक्ट डोडा की अगर बात की जाए तो वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत मजबूत थी। यही कुछ रियासी की सूरत हाल भी थी और ऐसा ही कुछ रजौरी पुंछ में भी देखने को मिलता था। आप बखूबी जानते हैं कि स्वर्गीय जीएम जान एक बहुत बड़ा नाम थे रजौरी पुंछ के इलाके में। उसके अलावा रजौरी के कई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं जिनका एक बड़ा नाम था, जिनका एक बड़ा रुतबा और बड़ा दबदबा था। लेकिन हुआ क्या, कांग्रेस मजबूत होने लगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इन सभी जगहों पर कमजोर हुई। एक कारण तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कमजोर होने का यह कि नई लीडरशिप को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ना तो मौका दिया और ना ही नई लीडरशिप को मजबूत होने दिया। पुराने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं उन्होंने कोई भी नया लीडर अगर पैदा उनके परिवार के बाहर से होने लगता तो उनकी पूरी कोशिश रहती थी कि किसी तरीके से इसको किसी जगह उलझाकर या किसी और काम में लगाकर इंश्योर किया जाए कि ये हमारे किले के अंदर जो है सुरंग ना बना दे, ये हमारे किले के अंदर ना घुसे। तो ये सारे जिलों की पोजीशन सूरत हाल यही है। आप किसी भी जिले को ले लें, जहां पर भी किसी एक बड़े खानदान से कोई बड़ा एक लीडर ताल्लुक रखता है, उसकी पूरी कोशिश है कि मेरे ही खानदान का आदमी जो है वही आने वाले कल में यहां से चुनाव लड़ना चाहिए। इसकी मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दूंगा। मिसाल बेसिकली ये है कि डोडा से चूंकि मैं भी ताल्लुक रखता हूं और एक समय मुझे राजनीति में बड़ी दिलचस्पी थी, लेकिन कभी ये समझते हुए और ये जानते हुए कि मैं क्लर्क का बेटा हूं और हमारे पास इतना पैसा, इतनी दौलत, इतना माल नहीं है कि हम चुनावी मैदान में उतर सकें, लेकिन कोई एक चीमा गोइयां हुई कि शायद मैं भी चुनावी मैदान में उतरूं। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि खालिद नजीब सोहरावर्दी जो पूर्व एमएलए भी रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, इन्हीं के परिवार से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान ने मेरी एक वीडियो के नीचे कमेंट करके कहा और कुछ और लोगों को भी कहा कि ठीक है, अगर जुनैद हाशमी को जम्मू कश्मीर डोडा आकर चुनाव लड़ना है तो चलिए पंचायत के चुनाव वो लड़ेंगे। तो ये वो मानसिकता है, मानसिकता ये कि ये तो हमारी जद्दी पुश्ती है, अब हमारी जद्दी पुश्ती है तो हम ही इस पर राज करेंगे, किसी और को हम यहां राज क्यों करने दें। ये वो मानसिकता है। आज भी आप देखिए कि डोडा में कोई कैंडिडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास उस सोहरावर्दी परिवार के अलावा नहीं। इसी तरीके से आप बदरवाह चले जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कैंडिडेट आपको ढूंढना पड़ता है। आप इंद्रवाल चले जाइए, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोजीशन क्या है। किश्तवाड़ में सजाद किचलू ताकतवर कैंडिडेट है, मानने वाली बात है, उसमें आप दो राय नहीं, उसमें कोई दो राय नहीं कि वो इंद्रवाल की सीट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं और किश्तवाड़ की सीट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसी तरीके से आप रामबन चले जाइए, डॉक्टर चमन लाल हैं, उसके अलावा दूसरा कोई नाम अभी तक जब रामबन से सुनने को नहीं मिला। आप बानिहाल चले जाइए, वहां पर सज्जाद शाहीन है, दूसरा कोई नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अभी तक सुनने को नहीं मिला। अब आप रजौरी पुंछ के इलाके में चले जाइए, हालांकि कर्मठ हैं, मेहनती हैं और बड़े काबिल भी हैं। एजाज जान जीएम जान के सुपुत्र हैं और पुंछ में मजबूत दावेदारी है उनकी। उसी तरीके से आप लीजिए मेंढर में चले आइए, वहां पर जावेद राना है। अन्य कई और कॉन्स्टिट्यूंसीज में जब आप घूमेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये सारी की सारी विरासत जो है कुछ एक परिवारों के पास है और ये विरासत जो है सदियों से इन्हीं परिवारों के पास है। अब एक और मिसाल ले लीजिए, मियां अल्ताफ एक बड़े कद्दावर, शरीफुल नफ्स और बड़े बेहतरीन इंसान हैं, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि वो भी एक बड़े परिवार से आते हैं, ताकतवर परिवार से आते हैं और उसी के चलते वो अपने पहले तो पारिवारिक जो उनका दबदबा था उस दबदबे के चलते एमएलए बने। बाद में अब जो है आने वाले कल में ये भी सुनने को मिल रहा है शायद वो रजौरी पुंछ और अनंतनाग की जो लोकसभा सीट अब बनी है वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यहां पर आकर ठहरी कि अगर जम्मू संभाग की बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अगर कुछ अब दिखाने के लिए है तो वो पुंछ के कुछ एक इलाकों में, कुछ एक क्षेत्रों में, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी भी जिंदा है, ताकतवर है। और उसके बाद नंबर 2, अगर कोई एक इलाका और दिखाने के लायक है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास तो वो रजौरी में कुछ एक इलाके हैं। लेकिन अगर आप मेन स्ट्रीम जम्मू की बात करेंगे तो देवेंद्र सिंह राणा के पार्टी छोड़ने के बाद अब पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो ये क्लेम कर सके कि वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से किसी सीट का मजबूत दावेदार है। अजय कुमार सधोत्रा नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक समय रीढ़ की हड्डी थे,
नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो दौर, जिस दौर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर पर आने के लिए कोई तैयार नहीं होता था, अजय कुमार सदोत्रा वहां आपको मिलते। लेकिन मढ़ में अब उनका मुकाबला जो है, एक तो मढ़ की कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर वहां के सारे समीकरण बदल गए हैं, और वैसे भी अगर आज की राजनीति में आप देखेंगे, कई युवा चेहरे, बीजेपी, कांग्रेस और अन्य कई और दलों के युवा चेहरे जो हैं वो भी फील्ड में काम कर रहे हैं। तो अजय कुमार सदोत्रा के लिए भी इस समय इन परिस्थितियों में जब वो चुनाव में उतरेंगे, वो दावेदारी तो पक्की पेश करेंगे, लेकिन जीतना जरा उनके लिए भी मुश्किल है। इसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक समय सुरजीत सिंह सलाथिया थे, लेकिन अब वो भी चले गए हैं। तो अब आप पूरा वो जो रोमी खजूरिया थे बिलावर से, वो भी चले गए हैं। तो यानी एक बहुत बड़ा इलाका है, जिस इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कैडर भी था, लीडर भी थे, लेकिन पार्टी की अपनी कमजोरियां, और दूसरा एक परिवार, और एक परिवार से, चूंकि ये पारिवारिक पार्टी है, इस पारिवारिक पार्टी में परिवार ही सब कुछ तय करता है, उसके चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस कमजोर से कमजोर तर जम्मू संभाग में होती गई। अब एक ही उम्मीद नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास बची है, वो उम्मीद है कि जब भी जम्मू कश्मीर में चुनाव हो तो कश्मीर घाटी से उनको ठीक ठाक अच्छा खासा वोट पड़े, ताकि वो इस स्थिति में आ जाएं कि जम्मू संभाग से जो भी पार्टी एक अच्छा मैंडेट लेकर आती है, वो उसके साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं, उसकी संभावना है। लेकिन कोई ये कहे कि आज के दिन में नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू संभाग में जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से किसी लीडर के जाने या किसी लीडर के नेशनल कॉन्फ्रेंस में आने से नेशनल कॉन्फ्रेंस के की तकदीर पर कोई बड़ा फर्क पड़ेगा, मुझे ऐसा नजर नहीं आता। क्योंकि किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू संभाग में खास तौर पर पुंछ, राजौरी और डोडा की एक आधी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़कर बाकी कहीं पर भी जो एक वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, वैसी नेशनल कॉन्फ्रेंस नजर नहीं आ रही है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर कोई भी चला जाए जम्मू संभाग में, पार्टी की तकदीर पर कोई बड़ा असर पड़ने वाला नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास एकमात्र कॉन्स्टिट्यूंसी या एकमात्र रीजन जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी भी कोई कमाल कर सकती है, तो वो कश्मीर संभाग है। जम्मू संभाग का जहां तक ताल्लुक है, वहां पर परिस्थितियां नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत ज्यादा खराब हैं। इस संभाग में मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और कुछ, जैसे मैंने आपको कहा, कॉन्स्टिट्यूंसीज में नेशनल कॉन्फ्रेंस, और बस यही 3 पॉलिटिकल पार्टीज आपको नजर आती हैं। मगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जम्मू संभाग में एक वक्त में ताकतवर और मजबूत फोर्स हुआ करती थी, अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू संभाग में बिल्कुल भी नहीं है।